आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वदो अब्दासहु अपरितासहु दविदौ। सभी बंधु बांधवों को नमस्कार। और आज का यह दिन हमारे लिए आनंद और कुशल मंगल का रहे। सभी आनंद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। मित्रों, कुछ दिन पहले हमने अंतःकरण पंचक मतलब अंतःकरण किन पांच वृत्तियों से बना है, उन वृत्तियों का वर्णन किया था, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्यता, यह 5 कारक हैं जिनसे हमारे अंतःकरण का निर्माण होता है। और उसके बाद फिर हमने बात की थी मन के गुण और धर्म की। तो आज हम बात करेंगे बुद्धि के गुण और धर्म की। और बुद्धि का भी 5 गुण हैं, क्योंकि पंचमकार से ही हमारा अंतःकरण निर्मित होता है। तो अंतःकरण का दूसरा जो वह है मन बुद्धि। बुद्धि के भी 5 लक्षण हैं, 5 गुण हैं, 5 धर्म हैं। तो अब चलें बुद्धि के 5 गुण कौन कौन से हैं उनकी ओर। तो बुद्धि के यदि हम 5 गुणों की बात करेंगे तो पहला गुण है बुद्धि का विवेक, दूसरा गुण है वैराग्य, तीसरा गुण है शांति, चौथा गुण है संतोष और 5वां गुण है क्षमा। तो बुद्धि के यह 5 गुण हैं जिनके अनुसार हमारा अंतःकरण चलता है। मन के जैसे हमारा अंतःकरण चला, मन के 5 गुण, तो उसी प्रकार से बुद्धि के भी 5 गुण हैं। तो बुद्धि के जो 5 गुण हैं, पहला गुण है विवेक। अब विवेक का मतलब है कि किसी भी वस्तु का अपने सही स्वरूप में, मतलब विवेक का मतलब है किसी भी वस्तु या किसी भी बात का जब सद ज्ञान हमें प्राप्त हो जाए, हमारा निर्णय सही हो, तो यह विवेक होता है। यही विवेक कहलाया गया है बुद्धि का पहला गुण। अब विवेक यदि किसी को मिल गया, विवेक की यदि तीक्ष्णता आ गई, अंतःकरण विवेक का संपूर्ण सही ढंग से उसको निर्धारित कर रहा है, तो जब विवेक उत्पन्न होता है तो विवेक के बाद फिर उत्पन्न होता है बुद्धि का दूसरा गुण वैराग्य, वैराग्य की ओर। क्योंकि जब विवेक उत्पन्न होता है तो फिर संसार के जितने भी विषय भोग हैं, पुण्य भोग हैं, उनसे उपरति हमारे को होने लग जाती है। चाहे हम गृहस्थ में रहें, चाहे हम सन्यासी हों, चाहे हम कितने बड़े संत हों, ये जरूरी नहीं कि कोई कथावाचक या व्यास या वह है तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह एक जीविका उपार्जन का साधन है, वास्तविकता या नहीं। वास्तविकता है पहले किसी भी विषय वस्तु का सद्ज्ञान प्राप्त होना, उस विषय वस्तु के सद्ज्ञान के प्राप्त होने से फिर हमें वैराग्य की उत्पन्न होता है। तो वैराग्य उत्पन्न होने पर हम कहीं जाते नहीं हैं, हम कहीं जंगल में नहीं जाते हैं, हम अपना घर बार नहीं छोड़ते हैं। जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमें अंदर से वह ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि भाई यह मेरी जिम्मेदारी है, मेरा यह फर्ज है, मैं इसको बिना किसी कामना के संपूर्ण करूं, बिना किसी चाह के संपूर्ण करूं। तो जब यह हम इस विवेक के द्वारा धीरे धीरे आगे को चलेंगे तो हमें वैराग्य उत्पन्न होगा। वैराग्य का मतलब है कि हमारे अंतः मतलब हमें आत्मवृत्ति ऐसी हो जाएगी कि विषय भोग या पुण्य भोग में हमारा मन अंदर ही अंदर उपरति होने लग जाएगी। उससे हमें दूरी बनाने की एक मन अंदर से होगा, वो बाहर से नहीं होगा। आम जो मतलब पब्लिक है या कोई भी हमें देखेगा वो तो ऐसा ही लगेगा कि ये सामान्य है, कोई जांच नहीं पाएगा। क्योंकि आध्यात्म एक ऐसा पथ है जो तलवार की धार में चलने से भी ज़्यादा कठिन होता है। यह बहुत सरल मार्ग नहीं है, बहुत कठिन है। तो जब पहला गुण बुद्धि का विवेक उत्पन्न होगा, दूसरे गुण जब वैराग्य उत्पन्न होगा, तो वैराग्य उत्पन्न होने से फिर हमें शांति मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि संसार के जितने भी विषय भोग हैं और जो भी भोग की चीज़ें हैं, तो उनसे धीरे धीरे जब दूरी बनेगी तो चित्त की एक चंचलता समाप्त हो जाएगी, चित्त बिल्कुल शांत की ओर आ जाएगा, शांति की ओर आएगा। तो वह बुद्धि का तीसरा गुण है शांति।
अब शांति जब उत्पन्न होती है तो बुद्धि का फिर चौथा गुण जो संतोष है, संतोष होगा। क्यों? क्योंकि मन में कोई ऐसी उपरति नहीं रहेगी, मन में कोई चाह नहीं रहेगी। हमें जो फर्ज मिला है हमें निस्वार्थ भाव से उसको करते हुए यदि चलेंगे तो फिर किसी से भी हमारे को राग दोष, परदोष, दोष दर्शन की कामना नहीं रहेगी। तो उससे क्या होगी? उससे मन शांत होने लगेगा। मन शांत होने के वजह से अब ये तीसरा गुण हो गया। तो जब मन शांत होगा, हम शांति को प्राप्त करेंगे, तो फिर किसी में भी दोष दर्शन देखने की इच्छा खत्म हो जाएगी। किसी को भी हम संतुष्ट होने लग जाएंगे, हम स्वयं में ही अपने ही आत्मवृत्ति में संतुष्ट हो जाएंगे। तो फिर हमें उत्पन्न होगा क्या? संतोष। फिर हमें उत्पन्न होगा संतोष। संतोष के उत्पन्न होने पर फिर अपने आप ही बुद्धि का जो पांचवा गुण है क्षमा। क्यों? क्योंकि हम किसी में राग दोष नहीं देखेंगे, परदोष की, परनिंदा की आदतें हमारी स्वतः में छूटने लग जाएंगी। जब हम योग के इस मार्ग पर चलेंगे तो धीरे धीरे मन का जो पांचवा गुण है शांति, शांति की प्राप्त होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा अंतःकरण पंचक बना, अंतःकरण पंचक 5 चीज़ों से बना है। बहुत गहरे से सोचने की बात है। अंतःकरण बना है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सौम्यता। तो अब पहले हमने कुछ दिन पहले बात की थी मन के 5 गुण धर्म की, क्योंकि हर किसी के 5-5 भी है। मन के भी 5 गुण हैं, बुद्धि के भी 5 गुण हैं या धर्म हैं, चित्त के भी 5 गुण और धर्म हैं, अहंकार के भी 5 और गुण धर्म हैं, और ऐसे सौम्यता के भी 5 गुण और धर्म हैं। तो आज हमने बुद्धि की बात करी। बुद्धि के जो 5 गुण हैं, 5 धर्म हैं, जिनको बुद्धि अपने अनुसार चलती है, तो वह है विवेक, वैराग्य, शांति, संतोष और क्षमा। तो जब हमें और 5वां गुण क्षमा यदि उत्पन्न होता है तो एक स्थित प्रज्ञता की भूमिका उसे कहते हैं। स्थित प्रज्ञता वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति जिसको विवेक उत्पन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य के बाद उसने शांति को प्राप्त कर लिया, शांति को प्राप्त करने के लिए वह संतोष की ओर बढ़ गया, और संतोष को प्राप्त करने के बाद जब वह क्षमा भाव में चले गया, क्षमा की उसके अंदर क्षमता और बुद्धि क्षमा भाव वाली उत्पन्न हो गई, तो वह स्थित प्रज्ञता की स्थिति को चले जाता है। फिर व्यक्ति स्थित प्रज्ञता में जाता है, और स्थित प्रज्ञता को यदि हमने जानना है तो हम श्रीमद् भागवत गीता के भगवान कृष्ण ने जिसमें उपदेश किया हुआ है उसके 2 अध्याय के 55वें से 97वें श्लोक में यदि जाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको स्थित प्रज्ञता का संपूर्ण वर्णन मिल जाएगा कि स्थित प्रज्ञता क्या है, स्थित प्रज्ञता की स्थिति को क्या कहा गया है। तो आज इतना ही। अब आप समझ गए होंगे कि बुद्धि के कौन कौन से 5 गुण और धर्म हैं। ये बहुत गहरा है, और ये शिक्षा मतलब योग के विद्यार्थियों के लिए भी यह बहुत उचित चीज़ है। क्यों? क्योंकि योग को जब हम अपने ही स्वयं के भीतर उतरेंगे तभी हम जान सकते हैं। यह कदापि हो ही नहीं सकता कि दुनिया की कोई ताकत, कोई ज्ञान आपको सिखा दे। जब तक आप अंदर से योग को नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं। हाँ, आसन जरूर कर लें, आप पश्चिमोत्तान आसन कर लें, ऊर्ध्वासन कर लें, सूर्य नमस्कार कर लें, और कुछ कर लें। यह शरीर को हष्ट पुष्ट, शरीर को सही बनाने की एक चेष्टाएं होंगी, लेकिन अपने को स्वयं को जानना है तो हमें अपने भीतर ही उतरना होगा, अपने को जानना होगा। अस्तु। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः ओम। भगवान सभी का भला करें। आज इतना ही। नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा